तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का करेंगे चैप्टर 2 करेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ओके, तो उसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको 2 पेजेस एक्सप्लेनेशन करवाया 26 पेज नंबर तक। एंड आज हम करेंगे 27 पार्ट 2 में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर का इम्पोर्टेंस। ठीक है, The lithosphere is important as it has a thin layer of soil that is formed on the surface of the land and contains nutrients। ठीक है, लिथोस्फेयर जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका जो पतला सा लेयर है सॉयल वाला, जो दिखाता है सरफेस को, लैंड को, और उसका कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स को दैट आर इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। वो क्या होता है, अच्छा होता है प्लांट ग्रो के लिए। ठीक है, लिथोस्फेयर मतलब कौन सा, ऊपरी वाला परत। ठीक है, वो वाला परत जो है वो मिट्टी का होता है और उसी में न्यूट्रिएंट्स रहता है जिससे कि प्लांट ग्रो हो पाता है। वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड में रहते हैं। ग्रो क्रॉप्स, हम क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, फील्ड उगाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स उगाते हैं, बिल्डिंग फैक्ट्री बनाते हैं, घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रेलवे स्टेशन लाइन्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं और कैनल्स बनाते हैं। वी गेट मैनी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, हमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलता है रॉक से। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट का जो रॉक सब होता है ना, वहाँ से। ठीक है, एक मिनट। ओके, हाँ, अर्थ का क्रस्ट कौन सा होता है, हमारे जो है पृथ्वी के परत होता है 4 परत। ओके, 4 परत का ऊपर वाला परत क्या हो जाता है, क्रस्ट, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। अब है हाइड्रोस्फीयर इज द रियलम ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ वाटर बॉडीज सच एज ओशंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो क्या है, एक रियलम है अर्थ का, जो किससे बना था, वाटर बॉडीज से बन रहा था। वाटर से जो चीज वाटर से भरा होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखिए सिंपली इसमें है क्या बात, हमारे पृथ्वी में जो है दो ठो हमारे पृथ्वी में इम्पोर्टेंस का चीज़ है। ठीक है, जैसे कि एक है लिथोस्फीयर और एक है, मतलब ये है लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर वो जो जमीनी वाला भाग है वो लिथोस्फीयर, एंड हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाला। ठीक है, हमारे पृथ्वी का तो 2 ही चीज़ें ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है, जिसके हम बोलते एक तरफ पानी और जगह रहता है। ठीक है, जमीन और पानी ये दोनों ही चीज़ है। तो जो जमीन है वो लिथोस्फीयर हो जाएगा, और क्या है, हाइड्रोस्फीयर वो पानी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो इसीलिए क्या पानी है, महासागर, सागर, फिर लेक, पॉन्ड, रिवर, से सब पानी से, इसलिए उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स गल्फ्स, बेस, ग्राउंड वाटर विच कलेक्ट्स अंडर द अर्थ सरफेस बाय शिपेज ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, ये जो है ये इंक्लूड करता है गल्फ्स, वेज, ग्राउंड वाटर मतलब तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, ग्राउंड वाटर जिसको स्टोर करके भी रखा जाता है, ग्राउंड वाटर को। ठीक है, विच कलेक्ट्स अंडर द अर्थ सरफेस बाय सीपेज ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, जो कलेक्ट करता है पानी अर्थ के सरफेस से। एंड ऑल्सो द वाटर सस्पेंडेड इन द एयर, और वो ऐसा ही पानी जो सस्पेंडेड रहता है एयर में। वाटर कवर्स नियर बाय 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो पृथ्वी का अर्थ का जो सरफेस है ना, 71% सरफेस जो है पानी से कवर्ड है। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है, वो जमीन है। ठीक है, ओशियंस, तो आप इसे पता लगा सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में पानी है। ठीक है, ओशियंस आर ह्यूज एंड स्लाइन वाटर बॉडीज। ओशियंस जो है एक बड़ा सा स्लाइन वाटर बॉडीज है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड ऑल्सो सेपरेटेड बाय लार्ज कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, वो सब जो है एकदम कनेक्टेड रहता है बिल्कुल, एंड ऑल्सो सेपरेटेड, और एक लार्ज कॉन्टिनेंट्स में रहता है। मतलब देखिए, आपको ये जानने से पहले आप ये जानिए। ठीक है ना, पिक स्टॉप, ये पहले आपको जान लेना। देखिए, सॉल्ट वाटर ओशन 97%, 3%। ठीक है, तो देखिए खारा पानी, नमकीन जो पानी है ना, नमकीन पानी आपका महासागर में 97% है। बाकी का 3% वहाँ पे अच्छा पानी है। ठीक है, जिसको पीने लायक मीठा पानी बोल सकते हैं। बाकी जो है वो खारा पानी है, नमकीन पानी है। ठीक है, फ्रेश वाटर ये वाला। ठीक है, 3% ही सिर्फ फ्रेश वाटर है आपका। उसके बाद है आपका आइस कैप्स।
ग्लेशियर्स, ठीक है। आइस कैप्स ग्लेशियर्स मतलब जो पानी है ना, वो पानी हमारा बर्फ़ के रूप में अभी भी वाला पानी है कुछ अभी, ठीक है ना। 79% जो है पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में है, ठीक है। अभी वो बर्फ़ ही बना हुआ, वो पिघला नहीं है, ठीक है। वो बर्फ़ के रूप में, और अगर वो पिघल जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, बहुत पानी आ सकती है। इस अर्थ वार्मिंग के चलते ये समस्या थोड़ी बहुत हो ही जा रही है, ठीक है। तो ये हमें अर्थ वार्मिंग की समस्या के कारण हो रहा है, ठीक है। 79%। उसके बाद ग्राउंड वाटर 20%, और ग्राउंड वाटर ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर वो 20% है, ठीक है। वाटर इन सॉइल, पानी, मिट्टी में पानी, वाटर 38%। मिट्टी जो है ना, मिट्टी में 38% पानी है आपका। इसके बाद फिर वाटर इन लेक, अब लेक में 52% वाटर है विद इन रिवर, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है वाटर इन सॉइल मिट्टी में, ठीक है। फिर वाटर इन लेक सब में 52% है, 52%, ठीक है। उस ये इतना सारा, ठीक है ना। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, जिसको मैंने पेंसिल से कलर कर दिया है, थोड़ा सा जितना कलर किया उतना ही, वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यही वाला जो है आपका, ये वाला, ये ओके ना, इतना सा ही आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बचा हुआ है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा, यही क्लास में मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, पहले क्या ऑर्गेनिज्म का भी प्रोसेस होता है, उससे पहले भी प्रोसेस होता है, वो हम साइंस में देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये है वाटर वेपर इन एटमोसफेयर, ठीक है। और ये वाला जो मैंने आपको पेंसिल में कलर किया है ना, ये थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा भाग, वो सिर्फ पीने लायक पानी, हमारे पीने लायक पानी है, ठीक है। और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर, और ये जो वाटर वेपर है ये एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर है। बाकी इतना थोड़ा सा ही सिर्फ पीने लायक पानी, और हम उसे भी वेस्ट करते हैं, सोचिए। ओके, तो हमें वे पानी वेस्ट नहीं करनी है। उसके बाद है ओशियंस हैव 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जो ओशियन में जो है ना, महासागर में 97% टोटल वाटर है, अर्थ का सरफेस में 97% वाटर है। द रिमेनिंग 3% is fresh water. About 60% of the fresh water is stored as ice caps and glaciers, ठीक है। हाँ, तो देखिए रिमेनिंग जो है 3% आपका फ्रेश वाटर बचा हुआ, 97 तो आपका ओशन का पानी है ना, खारा पानी, तो फ्रेश वाटर तो 3% बचा, जो इसमें हमने ये जो देखा वही चीज में बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिमेनिंग फ्रेश वाटर 3% है सिर्फ, उसमें से 66% फ्रेश वाटर है, मतलब 3% के अंदर भी जो उसका 66% है ना, वो चीज़ क्या है, वो बर्फ से, वो बर्फ बना हुआ, ग्लेशियर बना हुआ, बर्फ बना हुआ, ठीक है ना, बड़ा बहुत बर्फ, वो सिर्फ बर्फ के रूप में अभी भी। और उसमें से 33% पानी फ्रेश है, फ्रेश पानी है, विच इज़ अराउंड 1% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। उसमें से भी जो है ना, उस 66 के अंदर, 3 के अंदर 66, उसके अंदर का जो, मतलब उसी में जो 33 बच रहा है, उसका जो उतना % जो पानी है ना, वो तालाब वगैरह, ग्राउंड वगैरह सब में रहता है, यूज बाय ह्यूमंस, जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन, अब प्रशांत महासागर, ठीक है। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन, ये सबसे ज़्यादा गहरा और सबसे ज़्यादा डीप है, बहुत गहरा ओशियन है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, यह सर्कुलर शेप का है, ठीक है। विच कवर्स 1/3 ऑफ द प्लानेट सरफेस, ये क्या करता है, ये ना 1/4 ये प्लानेट सरफेस घेर लिया, ठीक है ना। इट फील्स द गैप बिटवीन एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो गैप है ना, वो उस गैप को भरता है, ये प्रशांत महासागर, ठीक है ना। दिस ओशियन हैड अ सर्कल ऑफ अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ एक्टिव, ठीक है। ये जो ओशियन है वो सर्कल कंटिन्यूस बेल्ट है, एक्टिव न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज विथ न्यूमरस वॉल्केनोज अराउंड इट, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सिंपली क्या है, इसमें कंटिन्यूस बेल्ट एक्टिव है, और ये फोल्ड माउंटेन रेंजेस है, जो न्यूमरस वॉल्केनो, इसका आसपास वॉल्केनोज रहते हैं, बहुत सारे वॉल्केनोज, ठीक है ना। दिस रेंजेस इंक्रीजिंग द पैसिफिक एज नोन एज द रिंग ऑफ फायर, इसी के चलते उसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर इसका नाम ये कोई जानता नहीं है, बट इसको हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ये बुक में दिया हुआ, मतलब इसे हम बोल ही सकते हैं, ठीक है ना।
द अल्टरनेट, ठीक है अब क्या है, अटलांटिक ओशन, इसके बाद है अटलांटिक ओशन इज एन एस शेप्ड वाटर बॉडी, ये ना इस तरीके का शेप का वाटर बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये सर्कुलर है तो ये इस शेप का है, यहाँ पे दिखाती हूँ ये, ठीक है। तो एस शेप का वाटर बॉडी होता है। इट लाइज बिटवीन अमेरिका इन द वेस्ट एंड यूरोप, हाँ ठीक है, ये कहाँ पे है, ये किसके बीच में, ये अमेरिका और वेस्ट, अमेरिका वेस्ट का जो अमेरिका है ना, और यूरोप और अफ्रीका इन द ईस्ट का, उसका बीच में, ठीक है ना। इट इज़ कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरियन सी में से कनेक्टेड है, शी थ्रू द गिब्राल्टर स्ट्रेट, ओके। नाउ वी सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. Next is there the deepest point Puerto Rico Trench of the Atlantic is, जो deepest point है वो कितना है, 8,648 मीटर, ओके, बिलो सी लेवल से उतना ज़्यादा है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा डीप है। दिस ओशन इज हाफ द साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन, यह हाफ साइड है पैसिफिक ओशन का, हाफ साइड है। अ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज कॉल्ड द मिड अटलांटिक, ठीक है, जो ये सबमर्ज्ड माउंटेन जो है उसका रेंज को उसको बोलते हैं मिड अटलांटिक, ठीक है ना। मतलब देखिए सोचिए, ठीक है, हमारा जो इतना ज़्यादा ज़मीन एरिया ही कितना सारा, हम तो देख ही सकते हैं कितना सारा ज़मीन एरिया है, तब सोचिए पानी तो इससे भी कई गुना ज़्यादा, सोचिए कितना ज़्यादा पानी होगा, ठीक है ना, इतना ओशंस इतना सारा, उसमें भी कितना ज़्यादा पानी, कितना पानी होगा, बहुत ही ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। रिज स्ट्रेचेस फ्रॉम बियॉन्ड आइसलैंड इन द नॉर्थ टू अंटार्कटिका इन द साउथ, ठीक है, रिज स्ट्रेचेस फ्रॉम बियॉन्ड आइसलैंड, एकदम पर कड़ा कड़ा आइसलैंड रहता है, नॉर्थ अंटार्कटिका इन द साउथ में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया इतना पानी रहता है, तो मतलब ये मत सोचिए कितना पानी है तो हम इसको वेस्ट भी कर सकते हैं, बट हमारा पीने लायक पानी नहीं है, वो खारा पानी होता है, वो उतना अच्छा पीने लायक का नहीं होता, उसको ज़्यादा प्योरीफाई भी नहीं कर सकते, तो पीने लायक पानी के लिए हमें इसे सेव करना होता है, ठीक है, बचा के रखना होता है फॉर द फ्यूचर, ओके। द इंडियन ओशन, जो इंडियन का ओशन है वो ट्रायंगल शेप का है, ठीक है ना, इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ये तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है ना। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कन्याकुमारी, कहाँ से, कन्याकुमारी से साउथर्न टिप ऑफ इंडिया का मेनलैंड से टू द अंटार्कटिक साउथ पोल से। इट्स ग्रेटेस्ट डीप जावा ट्रेंच, इसका जो ग्रेटेस्ट डीप है जावा ट्रेंच इज, वो कितना है, 7,725 मीटर्स। इट इज द ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ये एक ऐसा लौता ओशन है जिसका नेम किया गया आफ्टर कंट्री के बाद, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, स्वॉलोस्ट एंड नॉर्थर्न मोस्ट ऑफ ऑल ओशंस, जो आर्कटिक ओशन है वो सबसे मतलब वो छोटा सा है और सॉलोस्ट और नॉर्थ मोस्ट ऑफ ओशन का, ठीक है। इट्स अराउंडेड, ये नॉर्थ पोल एरिया के लैंड में है, किसके, यूरेशिया का बॉर्डर तरफ है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड एंड सर्वल इजलैंड, इसमें ग्रीनलैंड और सर्वल इजलैंड्स हैं। दिस इज द ओनली ओशन दैट डज नॉट हैव अ ट्रेंच, ये एक ऐसा लौता ओशन है जिसमें कोई ट्रेंच नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर में, ठंडी के सीजन में, इट फ्रीजेस कम्प्लीटली, बट इन द समर आइस मेल्ट्स टू फॉर्म फ्लोटिंग आइसबर्ग्स, ठीक है ना। ठंडी में तो ये बिल्कुल जम जाता, बिल्कुल स्टेडियम टाइप का पूरा जम जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल जम जाता है। और गर्मी की सीजन में ये क्या होता है, ये आइस बग्स हो जाते हैं, क्या हो जाता है, आइस बग्स, विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर पासिंग शिप्स। आइस बग्स मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, छोटे छोटे आइस का टुकड़ा उसमें रह ही जाता, आधा इधर आधा उधर, तो इसके चलते तो बोट सबको ना पास करने में बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि ये हुआ एक तालाब, ठीक है, ठंडी में तो ये बिल्कुल जम चुकी है, नो ऑप्शन कि इसमें आप कुछ कर भी पाओ, ओके। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ हमारे यहाँ होती तो हम कितना अच्छा उस बर्फ़ में फिसलते खेलते, बट वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है, रियली जगह भी इतना ठंडा, अगर वो बर्फ़ इतना ठंडा जम गया होगा तो जगह भी बहुत ठंडा होगा, तो उसमें जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके जैसे कि समर के डेज में, ठीक है ना, इस तरीके से जब वो ये रहेगा ओशियन, तो उसमें क्या हो जाएगा कि छोटे छोटे इस तरह के इधर एक टुकड़े, इधर टुकड़े, इसके बीच में एक टुकड़े इधर, फिर तो आप जाओगे कहाँ से, ठीक है ना, आपको जाओगे कहाँ से। अगर यहाँ आप देख लिए कि थोड़ा अच्छा है, हम छोटे से समझ में आ गया, तो अगर ये आपका नाव है,
तो अगर आप यहाँ से आएंगे तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, बट ज़्यादातर बर्फ़ हमें दिखती ही नहीं है, थोड़ी बहुत, तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। द अटलांटिक ओशन, अब वैसे तो अगर आप सोच रहे हो कि इतनी गर्मी रहती तो वो पिघलती क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है, बट ये इतनी गर्मी होने के बाद भी नहीं पिघलती, बिकॉज ये टू मच कोल्ड रहता है, ठीक है, बहुत कोल्ड रहता है, बट ये हॉट के लिए यूज होता है, बट टू मच कोल्ड, ओके। बहुत ही ज़्यादा समय में शायद से ये थोड़ा बहुत पिघलता भी हो। द अंटार्कटिक ओशन, अब हम जानेंगे अंटार्कटिक ओशन, ऑल्सो नोन एज द साउथर्न ओशन, इसको साउथर्न ओशन से भी, उसके नाम से भी हम जानते हैं। ये फॉर्म्ड है मर्जिंग ऑफ द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, वो साउथर्न पार्ट पैसिफिक का अटलांटिक और इंडियन ओशंस में। इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, यह चौथा लार्जेस्ट ओशियन है। इट रिमेन्स फॉरिजन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ये क्या है, ये फॉरिजन मेजर पार्ट है ईयर का, साल का, ड्यू टू विच ट्रेड एंड ट्रेवल अक्रॉस इट रिमेन लिमिटेड, ठीक है, और ये जो ट्रेड करता है, ट्रेवल करता है अक्रॉस इट रिमेन लिमिटेड, ठीक है। सम अदर वाटर बॉडीज, कुछ और वाटर बॉडीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हम देखेंगे और, हाँ, बिकॉज दिस चैप्टर इज टू लॉन्ग, सो दिस वीडियो इज ऑल्सो, ये वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो रहा, सो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।